नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा बीएसटीसी 2023 का टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति। हमने पढ़ ली है। अब बात करेंगे राजस्थान का विस्तार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सीमा कितनी है, राजस्थान की सीमा किससे देश से लगती है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं, इन सभी पर नज़र डालते हुए आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी जो है वो नज़र डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं बिना देरी के साथ क्लास का शुभारंभ। अब बात करें राजस्थान का विस्तार। सबको आपको भी पता है, लेकिन मैं जीरो लेवल से जो है वो शुरू करूंगा क्लास। तो कहीं ना कहीं 100% तक पहुंचाना मेरा मकसद है। इसलिए बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपको याद होगा 3,42,239 जो है किलोमीटर। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें, वर्ग मील में बात करें तो 1,32,247 और कहीं ना कहीं 200 जो गुणसाड़ी भी आपको मिल सकता है। तो आपको जो है वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है और क्षेत्रफल किलोमीटर में भी याद रखना है। किलोमीटर की बात करें तो 3,42,239 और फिर आपको जो यहाँ पर 1,32,247 दोस्तों आपके जो है वर्ग किलोमीटर। इसके अंतर्गत दो फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब बात करें राजस्थान का दोस्तों सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों जैसलमेर है। दोस्तों कौन, जैसलमेर। ये मान लीजिए राजस्थान का नक्शा है और जैसलमेर कहाँ है दोस्तों, यहाँ है जैसलमेर, यहाँ है दोस्तों। ये सबसे बड़ा है दोस्तों कौन, जैसलमेर। अगर भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का कितना प्रतिशत जो है वो हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएसटीसी 2023 में छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। यहां से ये एग्जामिनर यहां से जो है वो क्वेश्चन लिया था दोस्तों। बहुत बार पीटीटी और बीएसटीसी में एग्जाम ये बार बार देखने को मिलता है कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है। कैसे, तो इसका प्रयोग के माध्यम से मान लीजिए ये देखिए भारत का मैप है। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए भारत का मैप है और यहाँ पर जो है वो राजस्थान है। तो पूरे भारत का जो मैप नक्शा है ना दोस्तों, उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत आता है, तो राजस्थान का जो हिस्सा आता है दोस्तों 10.41%। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, भारत की क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% भाग आता है। अब बात करें राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। 3,033 आपका जो है किलोमीटर है। देखिए बड़ा, जैसे ही मैंने आपको बताया ये राजस्थान का मैप है, यहाँ है दोस्तों आपका जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। यहाँ पर देखिए आपका जो था वो जैसलमेर और यहाँ पर दोस्तों धौलपुर, यानी ये दोनों आपकी से संबंधित दोस्तों रखते हैं दोस्तों, एक दूसरे के सामने हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे छोटा जिला धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर की लंबाई की बात करें दोस्तों 38,401 किलोमीटर। और अगर ये बात करें राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, तो 11.22% राजस्थान का भाग है। जिस प्रकार भारत के क्षेत्रफल का 10.41 राजस्थान भाग है, उसी प्रकार राजस्थान का जैसलमेर 11.22% भाग है। कोई कंफ्यूजन है नहीं दोस्तों, कोई कंफ्यूजन आपकी रहनी नहीं चाहिए, सीधे फैक्ट हैं, आपको समझा दिया हूं। और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, 3,033 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में क्या फर्क है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर है। इसको दो भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है। आपके वो कौन कौन सी है उसके बारे में भी बात करें। आपकी जो दोस्तों पहली दोस्तों जो है दो भागों में बांटा है स्थलीय सीमा को, एक है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी है दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा। अब सर अंतर्राज्यीय सीमा क्या है और अंतर्राज्यीय सीमा में दोनों में फर्क क्या है, वो फर्क भी आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों किसी भी राज्य की किसी भी देश के साथ लगती है, उसे कहते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और किसी भी राज्य की दोस्तों राज्य के साथ जो सीमा बनती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। उस किस प्रकार, अब देखिए राजस्थान का नक्शा है और यहाँ पर जो है बात करें तो ये जो पाकिस्तान की सीमा लगती है, इसलिए ये तो हो गई आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जी हां दोस्तों, गंगानगर से जो आपके जैसलमेर तक लगती हैं, बाड़मेर इन जिलों में लगती हैं दोस्तों, बीकानेर से संबंधित, तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राज्यीय जैसे ये मान लीजिए दिल्ली लगती है, मान लीजिए आप उदाहरण के लिए पंजाब लगता है, गुजरात लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है। ये क्या है दोस्तों, ये सीमा जो गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान की सीमा टच होते हैं दोस्तों। राजस्थान की सीमा के पास जो है इनका संपर्क होता है। तो ये संपर्क जो राज्य का संबंध राज्य के साथ होता है तो उसे दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। अब मुझे दिक्कत नहीं होगी कि आपको दिक्कत होगी,
फिर भी बात करें तो देखिए पुनः बता देता हूं कि ये राजस्थान का मैप है मान लीजिए। और जो देखिए दोस्तों अब भारत के जो जितने भी राज्य है मान लीजिए राज्य हैं, तो मान लीजिए ये पंजाब राज्य है, उदाहरण के लिए एक पंजाब भी लगता है, गुजरात भी लगता है, तो ये पंजाब और गुजरात राजस्थान की सीमा पर लगते हैं ना दोस्तों, इसी कारण इनको जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। और यहाँ पर है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर लगता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई दोस्तों। सीधे फैक्ट समझा चुका हूं। अब बात करते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है, मैं आपको बता चुका हूं। उसकी लंबाई कितनी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। और अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 5 राज्यों से जो है वो गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से जो है संपर्क होता है राजस्थान की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा का? 5 राज्यों से होता है, जिसकी लंबाई दोस्तों 4000 आपके 850। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं दोस्तों, 4850 और 1070 अंतर्राज्यीय, और जो अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, अगर मैं इनको जोड़ूं तो हमारा कुल जो है वो शेषफल आएगा 5920 किलोमीटर दोस्तों। यानी राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा कितनी है? 5920, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी जो है आपके अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय दोस्त अंतर्राष्ट्रीय एक देश से लगती है, पाकिस्तान से, और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान का लगती है राजस्थान के साथ, इसे रेड क्लिप कहते हैं। कौन सी जो है वो सीमा कहते हैं? रेड क्लिप सीमा कहते हैं, और ये पाकिस्तान से लगती हैं। अंतर्राज्यीय सीमा में भारत के 5 राज्यों से जो है राजस्थान की सीमा लगती है। इसकी लंबाई 4850 है। चलिए इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब बात करें दोस्तों सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय होता है, और जहां पर सूर्योदय सबसे पहला होगा वहीं तो दोस्तों आपका सूर्यास्त भी होगा। जी हाँ दोस्तों, जहां सूर्य पहले उगता है तो वहां पर समाप्त भी पहले होगा, ये आप फैक्ट समझ लीजिएगा। तो आपके वो होता है धौलपुर, और धौलपुर की मैंने ऊपर बता चुका हूं, धौलपुर सबसे आपका छोटा जिला है। अब बात करें सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद जो दोस्तों सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ उगता है? अगर ये मैं मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है धौलपुर। आपके कहाँ है दोस्तों? वापस पुनः बता देता हूँ। ये मान लीजिए राजस्थान का मैप है, और इसमें जो दोस्तों ये रहा मान लीजिए धौलपुर है यहाँ पर। और मैंने कहा इसके सामने कौन सा है दोस्तों? राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाता है जैसलमेर, ये इसके बिल्कुल सामने है। तो अगर सूर्य दोस्तों यहाँ पर जो है पूर्व में जो है वो उग रहा है, और सबसे पहले यहाँ धौलपुर में जो है वो ये सूर्य उग रहा है दोस्तों। तो बात करें ये सबसे अंतिम जो जाएगा धीरे धीरे करते हुए दोस्तों, ये इस प्रकार जो है वो अपना आगे बढ़ेगा। और जो अंतिम यहाँ पर जो है वो पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर में है दोस्तों। तो जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त भी होता है। कहाँ? जैसलमेर में। धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य की किरणें में जाने में समय कितना लगता है दोस्तों? सबसे पहले धौलपुर में जो है वो आपका सूर्योदय होता है, और सबसे अंतिम जैसलमेर में जो है वो सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है। तो इसको जाने की दूरी कितनी है? अगर दूरी की बात करें, यहाँ धौलपुर से अगर सूर्य की किरणें दोस्तों निकल रही हैं धीरे धीरे यहाँ से बढ़ती हुई, तो इतनी दूरी कितनी है दोस्तों कि कब तक जैसलमेर ये पहुंच जाएगी? तो उसकी कुल जो है 35 मिनट 8 सेकंड में जो है वो धौलपुर से लगा के जैसलमेर तक जो है वो सूर्य की किरणें पहुंचने में समय लगता है। सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में दोस्तों किस प्रकार से सीधी किरणें वो भी चलिए जानते हैं दोस्तों। ये मान लीजिए राजस्थान का नक्शा, और बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में है। अगर सूर्य दोस्तों ये यहाँ पर उगता है दोस्तों, दक्षिण की अगर बात करें तो अगर इसकी सीधी किरणें की बात, और यहाँ पर है गंगानगर। अगर दोस्तों जो जिसके वस्तु के पास रहता है तो वहां पर सीधी किरणें हमेशा रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु के पास ही एक बड़ी वस्तु है, लेकिन अगर यहाँ से अगर किरणें निकालूंगा तो जो चीज सबसे पास में रखी होती है वहां पर सीधी किरणें होती हैं। और अगर मैं यहाँ पर धीरे धीरे ये इस वस्तु की किरणें दोस्तों, दूरी जितनी दूरी लगेगी उतना ही उसकी किरणें दोस्तों ये तिरछापन हो जाएगा। किस प्रकार? अब मैं मान लीजिए यहाँ से जो है किरणें छोड़ रहा हूँ दोस्तों, किरणें मैं डाल रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए जो जितनी पास होगी वो सीधी होगी, और जितनी जितनी दूर जाएगी दोस्तों इन किरणों की देखिए ये किरणों का तिरछापन आएगा दोस्तों। बिल्कुल यहाँ मान लीजिए आपका सूर्य है, उदाहरण के तौर पर यहाँ मान लीजिए सूर्य है। अगर मैं बात करूं तो ये सीधी तो नहीं आ सकती दोस्तों, ये तिरछापन होगा इस सूर्य की किरणों की। तो जितना ज्यादा जो जिला नजदीक रहेगा वहां सीधी किरणें पड़ेगी, और जो जितना ज्यादा दूर रहेगा वहां पर तिरछी किरणें प्रारंभ होगी। बात करें अब नक्शे मैप में समझे, तो ये राजस्थान का मैप है मान लीजिए। अब बात करें दोस्तों राजस्थान के मैप के बारे में, तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा जिला है। ये हो गया आपके
बांसवाड़ा दोस्तों। कहाँ हो गया, ये हो गया आपके बांसवाड़ा, और यहाँ पर है गंगानगर। अगर यहाँ पर सूर्य दक्षिण में उग रहा है तो ये धीरे धीरे यहाँ तिरछापन होगा दोस्तों। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ होगी, तो आप बताओगे गंगानगर होगी। क्यों होगी, क्योंकि गंगानगर दूर है और बांसवाड़ा सूर्य के पास है। तो बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर जो है वो सीधी किरणें होती हैं और गंगानगर में तिरछी किरणें आपकी जो है वो होती हैं। चलिए अब बात करें दोस्तों फैक्ट की, और सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में होती हैं और सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों राजस्थान की दोस्तों, अगर तुलना दोस्तों राजस्थान की किस देश के साथ राजस्थान का कितना क्षेत्रफल बराबर होता है, ये भी याद रखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जापान, जर्मनी और कांगो यानी रिपब्लिक फिनलैंड के लगभग राजस्थान का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर है। यानी ये मान लीजिए राजस्थान है और ये जापान है, तो इनका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इनकी जो लंबाई और जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर है दोस्तों। किससे, किस देश से, जापान, जर्मनी और कांगो रिपब्लिक और फिनलैंड है वो राजस्थान के बराबर है दोस्तों। ब्रिटेन से 2 गुना है दोस्तों। कौन, राजस्थान। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड दोस्तों, कौन, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड आपके जो है वो 2 गुना है। अब बात करें कि याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। अब ब्रिटेन से 2 गुना राजस्थान है, कैसे याद रखोगे, अंग्रेजी में बी दोस्तों कितना नंबर पर आता है, आप कहोगे सर बी तो 2 नंबर पर आता है, 2 दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन, तो बी से हो गया ब्रिटेन यानी 2 नंबर, यानी ब्रिटेन से राजस्थान कितना गुना है, 2 गुना है दोस्तों। बस दिक्कत है कहां, चेकोस्लोवाकिया से दोस्तों आपके कितने गुना है, 3 गुना है। सर याद कैसे रखें, आगे क्या है दोस्तों, चेकोस्लोवाकिया से सी लग रहा है दोस्तों, स से हो गया सी। सी अंग्रेजी पर कितने नंबर पर आता है, आप कहोगे सर 3 नंबर पर, तो चेकोस्लोवाकिया से राजस्थान का कितना प्रतिशत जो है वो बड़ा है, 3 गुना राजस्थान चेकोस्लोवाकिया से बड़ा है। अब श्रीलंका से 5 गुना है। अब याद कैसे रखोगे श्रीलंका वाला फैक्ट, तो रावण के कितने सिर थे दोस्तों, 10, तो 10 को आप कर दीजिए -5, तो कितने हो गए श्रीलंका के। अब आपको श्रीलंका के रावण कितने जो है सिर थे, 5 थे। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा कि श्रीलंका से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, 5 गुना है, और इजराइल से 17 गुना है। ये तो आप सीधा फैक्ट याद रख लीजिएगा। 2 फैक्ट ही तो आपको याद रखने हैं, जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड के लगभग बराबर है, और इजराइल से जो आपके 17 गुना है। रही बात ब्रिटेन से 2 गुना है, क्योंकि अंग्रेजी में जो है बी 2 स्थान पर आता है, इसलिए ब्रिटेन राजस्थान से 2 गुना है। चेकोस्लोवाकिया सी, जब अंग्रेजी जो है वो ABCD में आपके 3 नंबर पर आता है, तो चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना। श्रीलंका में रावण के 10 सीट थे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसको -5 कर दीजिए, तो श्रीलंका से 5 गुना हो जाएगा। ये थी दोस्तों राजस्थान के बारे में जो है वो आपकी जो इस क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। ये राजस्थान की विस्तार थी दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, RPG क्लासेस कर दीजिए, वहां पर इस क्लास की PDF मिल जाएगी और हर BSTC से जुड़ी अपडेट वहां पर आपको दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम जुड़ना आपके लिए, अगर BSTC की तैयारी कर रहे हो तो अति आवश्यक है। तो सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो अपना टेलीग्राम जो है वो डाउनलोड कर दीजिए और यहां पर लिख लीजिए RPG क्लासेस, चैनल मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।